तो अगर प्रोटेजे में एक पावरफुल ऑन्टोलॉजी बनानी है तो प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये आपकी पूरी संरचना की नींव है। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आज हम इसे 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर देखेंगे कि इंडिविजुअल्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है और उन्हें वैल्यूज कैसे दी जाती हैं, और हाँ, आखिर में अपनी ऑन्टोलॉजी को मास्टर करने के कुछ शानदार तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ भी बनाने से पहले ये समझना होगा कि 2 मेन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। यही आपकी ऑन्टोलॉजी मतलब आपके नॉलेज मॉडल का कोर है। अच्छा, इन दोनों में अंतर समझना ना बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक फैमिली ट्री की तरह सोचिए, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। वहीं डेटा प्रॉपर्टीज एक ट्रेडिंग कार्ड की तरह हैं, जो बस एक इंसान को उसके स्टैट्स या आंकड़ों से जोड़ती हैं। सिंपल। तो अब जब ये बेसिक बात समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके एंटिटीज के बीच रिश्ते असल में बनाए कैसे जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है क्या? असल में ये एक ऐसा रिश्ता है जो ऑन्टोलॉजी के अंदर 2 इंडिविजुअल्स को जोड़ता है। जैसे एक टीचर्स प्रॉपर्टी है जो एक प्रोफेसर को एक कोर्स से लिंक करती है ना, एकदम सीधा कनेक्शन। और प्रोटेजे में इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टैब पर जाइए, एक नई प्रॉपर्टी बनाकर उसे एक नाम दे दीजिए, उसकी खासियतें सेट कीजिए, फिर उसका डोमेन और रेंज तय कीजिए, मतलब ये किस पर लागू होगी और इसका आउटपुट क्या होगा, और आखिर में साफ साफ एनोटेशन जरूर जोड़िए। एक बार प्रॉपर्टीज बन गई तो उन्हें मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे जैसे ऑन्टोलॉजी बड़ी होती है, प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हैं। आप इनवर्स प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं, जैसे टीचर्स का उल्टा क्या होगा, इज डॉट बाय। बिल्कुल सही। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिश्तों के लिए प्रॉपर्टी हायरार्की का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब दूसरी तरह की प्रॉपर्टी पर आते हैं। डेटा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम अपने इंडिविजुअल्स में खास जानकारी और डिटेल्स जोड़ते हैं। डेटा प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल को किसी डेटा वैल्यू से जोड़ती है। ये वैल्यू कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर या कोई तारीख। उदाहरण के लिए, हैज़ एज प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को उसकी उम्र बताने वाले एक नंबर यानी इंटिजर से जोड़ती है। और अच्छी बात यह है कि इसे बनाने का तरीका बिल्कुल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जैसा ही है। डेटा प्रॉपर्टीज टैब पर जाइए, नई प्रॉपर्टी बनाइए, नाम दीजिए, विशेषताएं सेट कीजिए, डोमेन और रेंज यानी डेटा टाइप डिफाइन कीजिए और एनोटेट कर दीजिए। इससे ना पूरा वर्कफ्लो काफी आसान हो जाता है। यहाँ देखिए, हैज़ एज प्रॉपर्टी पर्सन क्लास को एक इंटीजर से जोड़ रही है। ठीक वैसे ही हैज़ नेम को एक स्ट्रिंग से और हैज़ एनरोलमेंट डेट को एक डेट से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ डोमेन बता रहा है कि प्रॉपर्टी किस पर लागू होती है और रेंज उसका डेटा टाइप। इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। जरूरत के हिसाब से इन्हें एडिट कर सकते हैं। डेटा में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए डेटा टाइप पर कुछ नियम लगा सकते हैं, और डेटा के रिश्तों को और बेहतर ढंग से दिखाने के लिए उन्हें हायरार्की में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जहां हम एक मजबूत और आसानी से मैनेज की जा सकने वाली ऑन्टोलॉजी बनाने की बेस्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। अपनी प्रॉपर्टीज को अच्छे से मैनेज करने के लिए ये 4 आदतें अपनानी चाहिए। पहला, नाम रखने का एक जैसा तरीका इस्तेमाल करें। दूसरा, हर प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से एनोटेशंस लिखें। तीसरा, समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते रहें। और चौथा, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए रीजनर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन एक सवाल जो अक्सर सामने आता है, जब आपकी ऑन्टोलॉजी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तब क्या होता है? ये एक असली चुनौती है जिसका सामना डेवलपर्स को अक्सर करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ बहुत कारगर समाधान हैं। अगर रिश्ते कॉम्प्लेक्स हैं, तो हायरार्की और इनवर्स प्रॉपर्टीज का फायदा उठाइए। डेटा में गड़बड़ी से बचने के लिए डेटा टाइप पर रेस्ट्रिक्शंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए, और जैसे जैसे ऑन्टोलॉजी बढ़ती है, उसे रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, प्रोटेजे में ऑब्जेक्ट और डेटा प्रॉपर्टीज बनाना और मैनेज करना एक असरदार ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट की आधारशिला है। ये बात इन स्किल्स के महत्व को साफ साफ बताती है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज सिर्फ सेटिंग्स नहीं हैं। ये वो लॉजिक है जो आपके सिमेंटिक मॉडल को असल मतलब और मजबूती देता है। तो ऑन्टोलॉजी की नींव अब तैयार है।
अब सवाल ये है कि सबसे पहले किन संबंधों को मॉडल किया जाएगा।